डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर एस.आर. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एम.ए. उत्तरार्ध हिंदी, पेपर 4 सूरदास के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं, सूर पंचरत्न, ब्रह्मर गीत, सूर सारावली, साहित्य लहरी 4 पुस्तकें हैं, जिनमें से अधिकांश सूर सारावली के मुख्य पदों की मैं व्याख्यात्मक रूप से विवेचना कर चुका हूं। आज के व्याख्यान में मैं साहित्य लहरी जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसके पदों की विवेचना करने जा रहा हूं, उसके पदों पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। साहित्य लहरी सूरदास जी की दृष्टकूट पदों में से एक कृति है। इसके जो पद हैं वो क्लिष्टित हैं, क्लिष्टित दोष से लिए हुए हैं, गिरे हुए हैं। इससे तात्पर्य है कि जिन पदों का हम बड़ी कठिनाई के साथ अर्थ ग्रहण कर पाते हैं वहाँ क्लिष्टित दोष होता है। साहित्य लहरी में जो पद हैं वो क्लिष्टित दोष से घिरे हुए हैं, बड़ी कठिनाई के साथ हमें उनका अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। इन पदों को समझने के लिए हमें विभिन्न प्रकार का साहित्य का अनुभव होना जरूरी है। शब्दावली का काफ़ी ज्ञान होना जरूरी है। अर्थ में से अर्थ निकलता रहता है, तब जाकर के हम कहीं वास्तविक अर्थ पर पहुंच पाते हैं। भावार्थ निकलते रहते हैं, तब जाके ही हम सही मायने में इसके साहित्य लहरी के पदों को समझ पाएंगे। तो आपके कार्य में साहित्य लहरी में जो प्रमुख पद हैं उनका मैं व्याख्यात्मक ढंग से प्रमुख पदों को ही पढ़ा पाऊंगा। सारे पदों का यहाँ पढ़ाया जाना संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम जो पहला पद है इसमें, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है, उसी पर अब मैं बात करूंगा, उसी का व्याख्यात्मक रूप से विश्लेषण करूंगा। तो सुनिएगा, देखिएगा। आराधे कियो कौन सुझाव, प्राणपति वेदन विभूषित, सुन गुण चित चाव, भानुवंशी रसुदा ग्रह ते न निक्षत पाव, रजनी चर गुण जान दधी सुत धर्न रिपु हित चाव, रजनी चर हित भच्च सो तन सरस दीप्त आव, सूर्य श्याम सुजान सुखिया अघट उपमा दाव। प्रत्यक्ष रूप से पढ़ने से हम इस पद का कोई खास अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए हमें यहां क्लिष्टित दोष नजर आ रहा है, दृष्टिकूट पद हैं। इस पद में भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेयसी है राधा जी, उनके स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है, और साथ ही यह भी बतलाया जा रहा है कि जो राधिका जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में इस प्रकार से जीवन यापन कर रही हैं, या ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि उनके होठों से हंसी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। राधे कियो कौन सुझाव, सबसे पहले इसके जो कठिन शब्द हैं उनको मैं बताता चलूंगा साथ के साथ। इस पद में स्वकीय नायिका राधिका जी हैं, जो पतिव्रता, जिनके पतिव्रता रूप का चित्रण इस पद में किया गया है। राधा की एक सखी राधा जी से पूछती है कि हे राधा जी, आपने ऐसा कैसा स्वभाव बना लिया है। राधे कियो कौन स्वभाव, स्वभाव माने स्वभाव। राधा जी से उसकी सखी पूछना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं, ये कह रही है कि हे राधा जी, आपने ऐसा कैसा स्वभाव बना लिया है कि आप ने हमारे साथ कोई बातचीत करती हैं, न घुलती मिलती है, न कोई हंसी मजाक करती हैं। आपने ऐसा कैसा स्वभाव बना लिया है। राधे कियो कौन सुझाव।
प्राणपति वेदन विभूषित सुन गुण चित चाव। प्राणपति। आगे सखिया पूछती हैं कि हे राधा जी, हे राधे, तुमने कौन सा सुंदर ऐसा स्वभाव बना लिया है कि तुम्हारे प्राणपति, प्राणपति कौन है यहाँ? कृष्ण जी। वेदन विभूषित, वेदन विभूषित का अर्थ हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? वेदन मानी वेदों का एक नाम, वेदन यानी जो वेदन है। अब वेदन जो लगा हुआ है न लगते ही बहुवचन है, जो कि एक मेवाती बोली की विशेषता है। वेदन अर्थात वेदों का एक नाम यानी श्रुति, और श्रुति अर्थात कान। सुन गुण, सुन गुण अर्थात सुन, और शून्य अर्थात आकाश, और आकाश का गुण कैसा? गुण अर्थात कालापन, और कालापन अर्थात कृष्ण नामक शब्द। चित्त चाव यानी अपने चित्त में, यानी ये कहना चाहती है कि आपके जो प्राणपति हैं कन्हैया जी, कृष्ण जी, कि तुम्हारे जो प्राणपति हैं कृष्ण कन्हैया जी तुम्हारे कानों में विभूषित हैं, अर्थात आपके कान हमेशा उन्हीं के विषय में सुनना चाहते हैं। सुन गुण चित्त चाव। कृष्ण का नाम ही तू सदा सुनती है, कृष्ण के नाम श्रवण में ही तेरा चित्त हमेशा लगा रहता है। अब सुन गुण का अर्थ यहां निकला कृष्ण। भानुवंशी रस सुधाग्रह ते नय निक्षत पाव। भानुवंशी से अर्थ कैसे निकलेगा? भानुवंशी, भानु अर्थात सूर्य, और सूर्य का एक नाम है हंस, और हंस का दूसरा अर्थ है हंसी, हंसी अर्थात हंसी, यानी भानुवंशी। और उसके वंश, वंशी का अर्थ है वंश, अर्थात हंसी के वंश का जो रस है वो कौन सा रस है? हास्य रस। सुधाग्रह, सुधा मानी अमृत, अर्थात अमृत का घर। अब यहां अमृत का घर क्या है? अर्थात होठ। तो इस लाइन का जो अर्थ निकलेगा कि भानुवंशी अर्थात हंसी, भानुवंशी का अर्थ निकला है हंसी, अर्थात हंसी तो तेरे सुधाग्रह अर्थात होठों से निकल ही नहीं पाती है, यानी ऐसा तैने कैसा स्वभाव बना लिया है कि तू हंसी नहीं पाती है। और आगे रजनी चरगुन जान दधी सुत धर्न रिपुहित चाव। अब यहां भी बड़ी कठिनाई के साथ अर्थ निकलेगा। रजनी चर गुण, रजनीचर का अर्थ होता है, रजनीचर अर्थात रात को विचरण करने वाले यानी राक्षस, और रजनीचर गुण और राक्षस का गुण अर्थात गुस्सा। जान, इसको टुकड़ा करके अर्थ निकालेंगे, जा प्लस ने अर्थात जो नहीं है अर्थात रहित। दधिसुत से अर्थ निकलेगा उदधि का पुत्र अर्थात चंद्रमा। धर्ण रिपुहित चाव, उसे धर्ण, दधिसुत यानी चंद्रमा हो गया, दधिसुत का अर्थ हो गया अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा को धरण, उसको धारण करने वाला कौन? शंकर जी। और रिपु, शंकर जी का दुश्मन, रिपु मानी दुश्मन, उसका दुश्मन कामदेव। हित चाव, इस तरह से बड़ी कठिनाई के साथ इसकी व्याख्या होगी। देखिएगा कि भानुवंशी रस अर्थात हंसी तो तेरे सुधाग्रह होठ से निकल नहीं पाती है। रजनीचर गुणजान अर्थात तुझ में क्रोध तो है ही नहीं। और दधिसुत हरण रिपु अर्थात कामदेव ही में तेरा चित्त हमेशा लगा रहता है। कामदेव कैसे निकला था? दधिसुत का अर्थ निकला अर्थात उदधि का पुत्र अर्थात चंद्रमा, और चंद्रमा को धारण करने वाले, धरण मानी धारण अर्थात चंद्रमा को धारण करने वाले शिव जी, और शिव जी का दुश्मन कौन? कामदेव, और कामदेव मानी कामदेव जो काम वासना का देवता है, अर्थात इच्छा, अर्थात हमेशा ही
हे राधिका जी, सखी कहती हैं कि तेरा तो हमेशा, तेरे मुख से तो कभी, तेरे होठ से तो कभी हंसी निकल नहीं पाती है, और नहीं मैंने कभी तेरे अंदर क्रोध देखा है। तू हमेशा, तेरा मन हमेशा कामदेव में ही, यानी अपने प्रियतम के काम में, काम भावना में तेरा मन लगा रहता है। यानी कृष्ण के प्रति जो तेरी काम वासना की भावना है, काम की भावना है, उसी में तू डूबी रहती है। अर्थात तेरे मन में काम की भावना ही उत्पन्न होती रहती हैं। अगली जो लाइन है उसका अर्थ निकलेगा, बड़ी कठिनाई के साथ निकलेगा, इसीलिए तो दृष्टिकूट पद हैं ये। रजनीचर हित भक्ष शोतन सरस दीपत आव। आगे है कि रजनीचर हित भक्ष, रजनीचर, रजनी मानी राक्षस, और बराबर दूसरा अर्थ या चंद्रमा भी है। रजनीचर हित, चंद्रमा प्लस हित, अर्थात उसका हित करने वाला कौन है? शंकर जी। और उसका भक्ष यानी भक्षण करने वाला, भोजन क्या है? यानी शंकर जी का बचवानी भक्षण, अर्थात शंकर जी क्या भक्षण करते हैं? धतूरा। और धतूरा का अर्थ क्या होगा? अर्थात कनक, अर्थात सोना। सो तन सरस दीपत पाव। फिर आगे कहना, इस लाइन का भी बड़ी मुश्किल से अर्थ निकल रहा है। कैसे? कि रजनीचर हित भक्ष, अर्थात सोने के समान तेरा शरीर आभा से दमक रहा है। बड़ी मुश्किल से अर्थ निकला। कैसे? रजनीचर का अर्थ है चंद्रमा, और चंद्रमा का हित करने वाला, चंद्रमा को चाहने वाले कौन है? शिव जी। और शिव जी हित यानी भक्षवानी भक्षण, और शिव जी का भक्षण क्या है? भोजन क्या है? धतूरा। और धतूरे से अर्थात अर्थ लिया दूसरा, कनक, सोना। तन सरस दीप्त, अर्थात तेरा जो शरीर है उसके बावजूद भी, सखियां कहना चाहती हैं, हे राधिका जी, उस सब के बावजूद भी तेरा शरीर सोने की तरह चमक रहा है, स्वर्णिम आभा से युक्त है। इस प्रकार से बड़ी कठिनाई के साथ अर्थ निकल रहा है, इसलिए इनमें क्लिष्ट दोष है। सूर श्याम सुजान सुखिया अगट उपमा दाव। फिर आगे की जो लाइन है उसमें भी यही है, सुकिया। सुकिया का अर्थ होता है सु प्लस किया, यानी स्व किया, अर्थात स्व किया, नायिका। अघट, ए मानी नहीं, घट मानी घटना, अर्थात न घटने वाली या लुप्त न होने वाली, अर्थात पूर्ण। उपमा, पूर्ण उपमा, और दाव मानी दोनों। तो इसका अर्थ कैसे निकला फिर? सूरदास जी इस प्रकार की सखी द्वारा राधा जी का, राधा की मानसिक और शारीरिक स्थिति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस राधा में चतुर स्वकिया, जो राधा जी हैं, सूर श्याम जी कहते हैं, सूर के श्याम जी यानी कन्हैया जी, सूर श्याम जो उनके स्वामी है, उनके लिए कह रहे हैं, या उनकी जो प्रेस है उसके विषय में कह रहे हैं कि सुजान, अर्थात जो राधिका जी है बड़ी सुजान औरत है, बड़ी चतुर नायिका है। स्वकिया, अर्थात स्वकीय नायिका के सारे गुण उसके अंदर मौजूद हैं। अघट उपमा न दाव, अर्थात अघट मानी न घटने वाली, यानी कम न होने वाली, अर्थात पूर्ण, यानी उसके अंदर स्वकीय नायिका की सारी उपमाएं हैं, यानी पूर्ण रूपेण स्वकीय नायिका सी उपमाओं से सुशोभित होने वाली प्रतीत होती है। इस तरह राधा में चतुर स्वकीय नायिका और पूर्णोपमा अलंकार के दोनों गुण विद्यमान हैं। इस तरह से इस पद्य का बड़ी कठिनाई के साथ हम अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं। अतः यहाँ दृष्टिकूट दोष है, दृष्टिकूट पद हैं और क्लिष्टित दोष है, जिनका बड़ी कठिनाई के साथ अर्थ ग्रहण हो पा रहा है। इसमें विशेषता जो नजर आती है इस पद के अंदर, देखिएगा कि स्वकीय नायिका उसे कहते हैं जो तन मन और वाणी से, तन से मन से और वचन से जो अपने प्रियतम के अनुकूल रहती हो और पर पुरुष से हमेशा विरक्त रहती हो, केवल अपने स्वकीय यानी केवल अपने प्रियतम के प्रेम में ही हमेशा डूबी रहती हो, पर पुरुष से उसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो राधिका जी का जो यहाँ रूप है वह स्वकीय नायिका का ही नजर आ रहा है। पूर्ण उपमा वहां होती है जहां उपमा के चारों अंग मौजूद हों, क्योंकि उपलंकार में चार चीज होती हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये सारे उपमा अलंकार के जो चार धर्म हैं, चार गुण हैं, वो मौजूद हों, वहां पूर्ण उपमा होती है। तो राधिका जी के अंदर यहां पूर्ण उपमा नजर आ रही है।
तीसरी बात जो विशेषता नजर आ रही है इसमें कि इस पूरे पद्य में राधिका जी के प्रेम की एक निष्ठता, साथ ही मर्यादा पूर्ण आचरण, सैलज्जतापूर्ण आचरण, क्रोध मुक्त सरलता और काम भावना तथा सुंदरता की सहज रूप में अभिव्यंजना हुई है। पूर्णोपमा पांचवी पंक्ति में साफ साफ नजर आ रहा है। तन उपमेय है, देखिएगा तन है, इसमें उपमेय है। सोना उपमान है। सो वाचक शब्द है, सो मानी समान, तथा सरस साधारण धर्म है, यानी पूर्ण चंद्रमा में पूर्ण जो चंद्रमा होता है उसमें और उस राधिका जी में जो समानता दिखाई गई है वो सरसतापूर्ण है। इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण पद था इसकी व्याख्या आपके सामने की। अगला जो पद है वो देखिएगा। मैं महत्वपूर्ण पदों की आपके सामने व्याख्या कर पाऊंगा क्योंकि सारे पदों को इस तरह से पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना संभव नहीं है। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आज अकेली कुंज भवन में बैठी बाल बिसूरत, तरु रिपुपति सुत की सुत सांची जान सांवरी सूरत, दर भूषण सड़न उठाई दे नीतन हरिधर हेरत, तनु अनुरागी मणि में भीके भीतर सुरुच सकेरत, ताही ताही सम करी प्यारी भूषण आनन माने, सूरदास वे जान सुलोचन सुंदर सुरुच बखाने। इस पद में सखी श्री कृष्ण के समक्ष राधा के यौन गमन का वर्णन कर रही है, यानी एक सखी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ये कह रही है कि हे कृष्ण जी, आपकी जो प्रेमिका है, आपकी जो प्रेयसी है राधा जी, वो उसके शरीर के अंदर यौवन का आगमन धीरे धीरे होता जा रहा है। तो उसी भावना से ओतप्रोत इसमें वर्णन है जो कि हम बड़ी मुश्किल से समझाने की आपके समक्ष कोशिश करेंगे कि आज अकेली कुंज भवन में बैठी बाल बिसूरत। बिसूरत का अर्थ है चिंता कर रही है। सखी कृष्ण जी को बताना चाह रही है कि हे कृष्ण जी, आज राधा जी हैं वो कुंज भवन में अकेली बैठी हुई हैं। कुंज भवन में राधा जी अकेली बैठी हुई हैं और अपनी शरीर अवस्था के परिवर्तन के कारण क्या कर रही हैं? बिसूरत, बैठी बाल बिसूरत, यानी बाला हैं राधिका जी, वो आपने कुंज भवन में अकेली बैठी हुई हैं और किसी न किसी गहन चिंता में डूबी हुई है। विश्वत मानी चिंता में डूबी हुई हैं, बोल रही हैं। आगे कहना चाह रही है, तरु रिपु पति सुत की सुच सांच जान सांवरी सूरत। तरु रिपु पति सुत, इसका अर्थ है कामदेव, लेकिन कैसे निकला है कामदेव अर्थ? तरु रिपु अर्थात वृक्षों का शत्रु। कौन? नदी, क्योंकि नदी तेज भाव में पेड़ों को बहा ले जाती है। नदी, तरु रिपु, तरु मानी पेड़ का दुश्मन नदी, रिपु पति, और यहां अर्थात यहां प्रसंग से है, यहां प्रसंग वही नदी, कौन सी नदी? यमुना। और यमुना के पति कौन? कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन, यानी कृष्ण है उनके पति और उनके पुत्र पति सुत प्रद्युमन। इसका एक अर्थ ही निकला, अर्थात इसका अर्थ हुआ कामदेव। सुच सांची जान सांवरो सूरत। तो यहां सूदा जी कहना चाह रहे हैं कि वह कामदेव की पवित्र सुंदर सांवली मूरत को
अच्छी तरह से समझ गई है। अर्थात उसे पता लग गया है कि उसके शरीर में धीरे धीरे काम वासना, कामदेव का प्रवेश हो गया है। देव से तात्पर्य यहाँ धीरे धीरे यौन अवस्था की तरफ बढ़ रही है। वह प्रतिक्षण अपना बार बार कपड़ा उठाकर, चोल या दुपट्टा हटाकर नेत्रों से अपने उरोजों को देखती रहती है। दरभूषण सड़सन उठाई के नितन हरिधर हेरत। अब देखिए कैसे आगे क्या है, अर्थ कैसे निकल रहा है कठिनाई से। दरभूषण, सुच, सुच का अर्थ है यहां पवित्र या सुंदर। दरभूषण यानी कपड़ा, अर्थात दर मानी द्वार या दरवाजा, और दरवाजा का आभूषण होता है कपड़ा। सड़सन, सनसन, सनसन, सनसन का अर्थ है क्षण क्षण, अर्थात क्षण क्षण। उठाई के दे नीरत हरिधर हेरत, बार बार उठाती है। नितन यानी नेत्रों को, नेत्रों से, हरिधर स्तन या उरोज। हरिधर कैसे अर्थ निकल रहा है सर नेत्रों के रूप में, स्तन के रूप में कैसे निकल रहा है। हरि मानी चंद्रमा या अमृत, और उसका घर अर्थात समुद्र। समुद्र का पर्याय यहाँ निकल रहा है पयोदर भी होने से हरिधर का अर्थ स्तन या उरोज है। अर्थात राधिका जी बार बार अपने कामदेव के प्रवेश होने के कारण उनके उरोज, उनके जो स्तन है वो उभर चुके हैं, और अपने उरोजों को बार बार नेत्रों से देख करके वो अपने कपड़े से, अपने पल्ले से उन्हें ढकती रहती है, देखती रहती है। वह मणियों से बनी दीवार में प्रतिबिंब उरोजों को अत्यंत रुचि व आनंद के साथ निहारती है। दरभूषण सड़सन उठाई दे नितिन हरिधर हेरत। तन अनुरागी मणि में भेके भीतर सूरज सकेत। फिर आगे जो अर्थ है वो कैसे निकल रहा है कि हेरत देखती है, तनु यानी तनु, अनुराग यानी छाया अर्थात प्रतिबिंब, प्रतिबिंब छाया या प्रतिबिंब शरीर में से इतना अनुराग करता है कि वह सदा शरीर के साथ रहता है। तन अनुराग मणि में भेके भीतर सूरज सकेरत, यानी अनुराग के स्थान पर अनुगामी पाठ भी मिलता है, तब अनुगामी का अर्थ निकलेगा यहां पर अनुकरण करने वाला। यों तन अनुरागी का अर्थ भी प्रतिबिंब या छाया है। मणि में का अर्थ है मणियों से निर्मित, और भय के, भय मानी भय, डर अर्थात भीति, संस्कृत का पर्यायवाची शब्द है। भय भीतर सकुच सकेरत, भीति मानी दीवार, सकेरत मानी आनंद से देखती है। तो कैसे अर्थ है आगे, बड़ी कठिनाई से ज्ञात हो रहा है कि उन प्रतिबिंबों को अपने उरोजों के समान मानकर प्यारी राधा अन्य आभूषणों को स्वीकार नहीं करती है। तन अनुरागी मणि के बहते भीतर सकुच सकेरत है। सूरदास जी कहते हैं कि यहाँ इस पद में यौन अवस्था को समझ लेने वाली सुंदर नेत्रों वाली सूर श्याम वे जान सुलोचन सुंदर सुलोच बखान है। सूरदास जी कहते हैं कि वो सुंदर नेत्रों वाली, सुलोचन मानी सुंदर नेत्रों वाली वो राधिका जी हैं, वो अति सुंदर हैं। इसी व्याख्यान की श्रृंखला में कि सारंग समकर नीक नीक सम सारंग सरस बखाने, सारंग बस भय भय बस सारंग, सारंग विस्मय माने, सारंग हेरत उर सारंग ते सारंग सुत ढिंग आवे, कुंती सुत स्वभाव चित समुझत सारंग जाय मिलावे, ये अद्भुत कहिबे न जोग जुगत देखत ही बनी आवे, सूरदास बिचसा में समुझ करी विषय विष मिलावे। इस संपूर्ण पद में सूरदास जी सखी के द्वारा राधा का रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। इसमें सारंग शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं जिनको हम बड़ी कठिनाई के साथ समझ पाते हैं, इसलिए यह क्लिष्ट दोष है। तो देखिएगा, सारंग समकर नीक नीक सम सारंग सरस बखाने,
इसमें सारंग शब्द 9 बार आया है इस पूरे पद में, और इनके क्रम से अर्थ हैं। सारंग शुरू में जो आ रहा है उसका अर्थ है मृग। सारंग समकर नीक नीक सम सारंग सरस बखाने। दूसरी बार जो सारंग शब्द आ रहा है उसका अर्थ है श्रृंग यानी सींग। तीसरी बार जो सारंग शब्द आ रहा है उसका अर्थ होता है अनुराग प्रेम। सारंग और दूसरा अर्थ लज्जा भी है। वह बस सारंग सारंग विस्मय माने, यानी लज्जा है तीसरी बार। चौथी बार उसका अर्थ है प्रेम अनुराग। अगली बार जो आ रहा है उसका सारंग का अर्थ है सखी। अगली बार जो आ रहा है उसका अर्थ है कृष्ण। एक अर्थ आ रहा है कमल और एक अर्थ आ रहा है दीपक और एक अर्थ आ रहा है कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि राधा के रूप सौंदर्य से सखी चमत्कृत हो रही हैं तथा राधा के चंचल नेत्र सारंग समकर नीक नीक सम सारंग सरस बखाने। कि राधा जी के जो चंचल नेत्र हैं, सारंग अर्थात मृग, पहले जो शुरू में आ रहा है सारंग शब्द, मृग के नेत्रों के समान है। नीक नीक सम, और मृग के नेत्र उसके नेत्रों के समान हैं, तथा राधा का भय सारंग बस भय 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 बस सारंग सारंग विस्मय माने। अर्थात राधा का भय अर्थात राधा लज्जा। सारंग अर्थात राग अर्थात प्रेम के अधीन है, और राधा का अनुराग भय अर्थात लज्जा के अधीन है। सारंग सारंग विस्मय माने। तात्पर्य की राधा में लज्जा और प्रेम समान रूप से हैं। इस दृश्य में सारंग सखी अपने मन में अत्यंत विस्मय मान रही है। विस्मय का मतलब है आश्चर्य। सारंग हेरत उड़ सारंग ते सारंग सुत ढिंग आवे। अगले सारंग का अर्थ है कृष्ण जी। कि कृष्ण को देखकर राधा की दृष्टि उड़ हृदय रूपी सारंग अर्थात कमल से उठकर सारंग सुत ढिंग आवे। सारंग सुत ढिंग आवे का तात्पर्य है कि हृदय रूपी सारंग अर्थात कमल से उठकर के सारंग सुत काजल के पास आती है। तात्पर्य कि कृष्ण को देखकर राधा के नीचे की ओर झुके नेत्र ऊपर उठते तो हैं, पर वे नेत्र अपने में ही स्थिर रह जाते हैं, यानी देख नहीं पाते, यानी कृष्ण जी को डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। सारंग हेरत उर सारंग ते सारंग सुत ढिंग आवे। कुंती सुत स्वभाव चित समुझत सारंग जाय मिलावे। अगला जो अर्थ निकल रहा है कुंती सुत स्वभाव, यानी सखी निकल रहा है। कैसे? कुंती सुत अर्थात कर्ण, और उसका स्वभाव कैसा है? दानी। और उर्दू में दानी का अर्थ सखी है अर्थात सहेली। बीच समय यानी बीच की उम्र, यानी मध्यमा नायिका। विषय उपमान, और विषय अर्थात उपमेय। तो क्या हो रहा है? अर्थात राधा जी के जो नेत्र हैं वो कृष्ण जी को भली भांति नहीं देख पा रहे हैं। उनमें कटाक्ष की तीक्ष्णता का सौंदर्य उभरता है। राधा की शक्ति अपनी कुंती सुत से तात्पर्य निकला सहेली राधा। कैसे निकला? कुंती का पुत्र कौन है? कर्ण। और कुंती सुत स्वभाव, यानी कुंती सुत जो कर्ण जी है उनका स्वभाव कैसा है? दानी। और दानी का चित्त, दानी यहां आया है सखी, और सखी का जो मन है समुझत सारंग जाई मिलावे। अर्थात यानी सखी राधिका जी सहेली राधा का स्वभाव अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए उसे सारंग अर्थात कृष्ण से मिलाती हैं। सारंग सुत ढिंग आवे, सारंग जाई मिलावे।
सारंगी अर्थात कृष्ण से जाकर के वो मिलाती हैं। इस अद्भुत दृश्य का वर्णन करने योग्य नहीं है। ये अद्भुत कहिबे ने जोग जुगत देखी ही बनी आवे। अर्थात सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार से कृष्ण और राधा जी का जो मिलन का, नेत्रों के माध्यम से जो मिलन का जो अवसर है, उसको हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते, वो तो केवल देखते ही बनता है। अर्थात इसके वर्णन में सुख न होकर के देखने में ही सुख का आनंद होता है। सूरदास जी बताते हैं कि इस पद्य में मध्यमा नायिका तथा उपमेय उपमा अलंकार की छटा नजर आती है। सूरदास बीच समय समुझ करी विषय विषय मिलावे। इस पद के माध्यम से मध्यमा नायिका उसे कहते हैं जिसमें यौवन के आरंभ के साथ ही लज्जा और काम भावना की मात्रा समान मात्रा में हो। यहां आयु क्रम से मुग्धा के बाद की अवस्था है। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वह है लकी ब्रज चंद्र चंद मुख राधे, ददि सुत पत्नी न निकसती, दिन पति सुत पत्नी प्रिय बाधे। इंदी बर सुत कर कपोल में सिंगार रस राधे, ददि सुत वेद खेची अपनो कर सरुचि स्वभाव सुना दे। गृह मुनि दुत हित के हित करते, मुकर उतारन नाथे, सूरज प्रभु लख धीर रूप कर चरण कमल पर राधे। दधिसुत पत्नी अर्थात वाणी या बोली। कैसे? दधिसुत, दधिसुत का अर्थ है समुद्र का पुत्र। कौन? कमल। और उसका पुत्र ब्रह्मा, और उसकी पत्नी सरस्वती अर्थात वाणी। दिन पति सुत पत्नी प्रिय, इसका अर्थ होता है कठोर बोल। कैसे अर्थ निकल रहा है लेकिन कठोर बोल? दिन पति सुत, दिन पति, दिन का स्वामी कौन है? सूर्य। और पति सुत, और सूर्य का पुत्र कौन है? शनिचर। और उसकी पत्नी कौन है? कर्कशा। और उसका प्रिय अर्थात कर्कशवाणी, यानी कठोर बोल। ऐसे अर्थ निकला। बाधे रोका, इंदिवर, बाधे मानी रोका। इंदिवर सुत, इंदिवर का अर्थ निकल रहा है इंदिवर सुत सिंदूर या कमल का चूर्ण, पाउडर। इंदिवर अर्थात कमल, और उसका पुत्र चूर्ण, चूरा अर्थात कमल का चूर्ण। दधिसुत वेद, इसका अर्थ निकल रहा है जीव। दधिसुत मानी चंद्रमा, और उसके वेद अर्थात चौथा ग्रह बृहस्पति, और उसका दूसरा पर्यायवाची नाम जीव होने से यहां इसका अर्थ जीव है। अब आप देखिए कितनी कठिनाई के साथ हमें यहां अर्थ ज्ञात हो रहा है, तब जाकर के हम अपना भावार्थ प्रकट कर पा रहे हैं। इसीलिए सूरदास जी की जो साहित्य लहरी है ये क्लिष्ट दोष से घिरी हुई है। दृष्टिकूट पद हैं, क्लिष्ट दोष लिए हुए हैं। वेद चार होते हैं, अर्थात वेद का अर्थ चौथा है। सुनाधे बनाया, ग्रह मुनि दुत हल्का प्रकाश। मुनि की संख्या 7 है, अर्थात ग्रह मुनि का अर्थ निकला 7वां ग्रह अर्थात शनिचर। शनिचर के 2 शब्द हैं, सने सने, यानी धीरे अर्थ भी निकलता है। धीरे धीरे चल अर्थात चलने वाला अर्थात हल्का, या मंद दुत मानी प्रकाश, हित मानी प्रिय, और हित लिए। नाथे मानी नादे मानी लगी, और मुकर मानी दर्पण, और धीरा मानी धीरा, नायिका मानी धादे देखा। इस प्रसंग पूरे पद्यांश के अंदर यदि मैं बात करना चाहूं तो इसमें सखी राधिका जी राधा की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। राधा को पता लगा कि कृष्ण पर स्त्री गमन के उपरांत आए हैं। पर स्त्री गमन के उपरांत यहां पर आए हैं, यानी किसी न किसी पराई स्त्री के साथ में कुछ क्रीड़ाएं करके आए हैं। राधिका जी को एहसास हो गया है, क्योंकि उनके मुख पर सिंदूर और काजल इधर का उधर लग गया है। यानी जब आप पराई स्त्री के साथ में जब कोई
पुरुष संबंध बना के आता है तो निश्चित रूप से उस लेडीज के साथ में, उस स्त्री के साथ में जो भी क्रीड़ाएं की हैं तो बिंदी है, सिंदूर इत्यादि कुछ न कुछ तो निशान के रूप में लग ही जाते हैं। तो राधिका जी क्या हुआ है, राधिका जी को यह स्थिति देकर के कृष्ण जी के ऊपर क्रोध आ गया है, लेकिन धैर्यवश उन्होंने अपना क्रोध रोक लिया। यही दशा एक सखी दूसरी सखी को बता रही है कि राधिका जी की यह स्थिति है। अब इस पद की व्याख्या देखिएगा। लखी ब्रज चंद्रमुख राधे, अर्थात हे सखी देख, एक सखी दूसरी सखी को बताती है कि देख ब्रज चंद्र, अर्थात ब्रज मंडल के चंद्रमा जी यानी स्वामी जी, कौन, कृष्ण जी, ब्रज के जो स्वामी है कृष्ण जी, उनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसकी तरह वो कांति बिखेरता है। देख कर भी राधिका जी के मुख से वाणी नहीं निकल पा रही है। लखी, लखी मानी देख करके, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी मैंने अभी क्या देखा कि राधिका जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण जो कि ब्रजचंद्र हैं, ब्रजमंडल के स्वामी हैं, ब्रजमंडल के चंद्रमा हैं, ये चंद्रमा के समान ब्रजमंडल को आभासित करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण को देख करके भी चंद्रमुख राधे, चंद्रमुख के समान उस ब्रज चंद्र को देख करके राधिका जी के मुख से जरा सी भी हंसी नहीं आ रही है, या मुख से कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं। नहीं तो बोलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। आगे क्या हो रहा है, दधि सुत सुत पतनी न निकसाती दिनपति सुत पतनी प्रिय बाधे। क्या हो रहा है, और उसने अपनी कर्कश वाणी को भी नहीं निकलने दिया, अर्थात मन में जो कुछ कड़वे शब्द भरे हुए थे उनको भी उसने रोक लिया, क्रोधवश रोक लिया। राधा ने देखा कि उनके कृष्ण के हाथों में कमल चूर्ण और कपोलों के श्रृंगार रस अर्थात सिंदूर लगा हुआ है। इन चिन्हों से ज्ञात हो रहा है कि दधिसुत वेद खेची अपनो कर सरुचि स्वभाव सुना दे, कि इन चिन्हों से पर स्त्री गमन का अनुमान होता था। इस क्रोध क्षोभ पर भी उसने अपना जीव इधर से खींचकर उसे सुरुचि स्वभाव वाले स्वभाव से परिपूर्ण बनाए रखा, यानी फिर भी उसने अपने गुस्से को शांत रखा। तात्पर्य है कि राधा ने क्रोध को न उभर कर अपना सामान्य रूप बनाए रखा। इसके बाद राधा ने कृष्ण को मंदद्युति अपराध बोध से लज्जित करने के लिए अपने हाथ के दर्पण को हटा लिया। वह उन्हें देखा कि कृष्ण लज्जित हो गए। गृह मुनि दूत हित के हित करते मुकर उतारण, अर्थात उसने, राधिका जी ने अपने मुख के ऊपर से हाथ हटा लिया। मुकर मानी दर्पण, दर्पण के ऊपर से उन्होंने हाथ हटा लिया। सूरज प्रभु लख धीर रूप कर चरण कमल पर थाते। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि तब कृष्ण राधा को धीर नायिका समझकर लज्जित होते हुए कहने लगे कि उनके कमल के समान चरणों की ओर देखने लगे, अर्थात वे लज्जित हो गए। कौन? कृष्ण जी। कृष्ण जी इस बात को देखकर लज्जित हो गए कि राधिका जी को पता लग गया है कि मैं किसी पर स्त्री के साथ में क्रीड़ाएं करके आया हूं। इसमें रूपक अलंकार का वाचक है। धीरा नायिका, स्वके नायिकाओं में मध्यमा और प्रगल्भा नायिका के 3 भेद होते हैं, धीरा, अधीरा और धीरा धीरा। रूपक अलंकार कैसे है? इसमें ब्रज चंद्र रूपी चंद्र में तथा अंतिम पंक्ति में चरण रूपी कमल में रूपक अलंकार है। इस प्रकार से इस संपूर्ण पद में राधिका जी जो कि स्वकीय नायिका हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को उस स्थिति को पहचान लिया है कि वो किसी पर स्त्री से संबंध बना करके आए हैं, उसके साथ में क्रीड़ाएं करके आए हैं। तो राधिका जी बहुत बड़े गुस्से में हो जाती हैं, लेकिन उस गुस्से को भी वो सहज रूप में पी जाती हैं। आज के व्याख्यान में बस इतना ही कहना चाहूँगा और आपसे उम्मीद है कि आप इन पदों का अनुसरण करेंगे, स्वयं भी पढ़ेंगे। और ये आपकी पाठ्यपुस्तक है साहित्य लहरी, साहित्य
लहरी। इस वजह से ही मैं आपको मुख्य मुख्य पदों की व्याख्या करवा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आप हमारे व्याख्यानों, हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो व्याख्यान हम आप तक पहुँचा रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे, उनका अनुशीलन करेंगे, चिंतन करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन उम्मीदों के साथ आप सभी को मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।